जी न्यूज़ पोर्टल के सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और आज यूट्यूब और फेसबुक दोनों पर आप एक साथ लाइव देख रहे होंगे बिल्कुल। और इन्हीं चीज़ों के लिए हम आप लोगों से सपोर्ट मांग रहे थे कि हमको कुछ ऐसे टेक्निकल इश्यूज़ हैं जिनको सॉल्व करना है ताकि हम आप लोगों तक बिल्कुल वक्त पर और मुफीद टाइम तक पहुँच सकें। चलिए, दिन भर की तमाम खबरें और दिन भर की तमाम अपडेट। एक तो सबसे अच्छी बात तो ये है कि अब दिनों दिन थोड़ी सी सर्दी कम हो रही है। दिन में आपने देखा होगा तापमान थोड़ा सा ज़्यादा रहता है और गर्मी का एहसास होने लगा है। हमारे क्षेत्र की अगर बात करें तो हम बिल्कुल गर्मी का एहसास दिन में होने लगा है और सर्दी का जो मामला है वो थोड़ा सा कम होने लगा है। 8 फरवरी से विद्यालय खुलने वाले हैं और थोड़ा सा टाइमिंग ज़रूर कम कर दिया है, लेकिन 6ठी से और 8वीं तक के जो विद्यालय हैं, जो विद्यार्थी हैं, वो अब स्कूल जाने लगेंगे। अब बात करते हैं आज के दिन भर की तमाम अपडेट की और तमाम खबरों की। क्या कुछ है आप लोगों के लिए जानने के लिए। सबसे पहले बात करते हैं राज्य सरकार के लेवल पर ऐसी कौन सी खबर है जिसको आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, कोरोना वैक्सीन के टीकाकरण के मामले में राजस्थान बहुत तेज़ी से प्रगति कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। बेशक हम दूसरे या तीसरे नंबर पर हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये है कि जितने भी हम वैक्सीनेशन करवा सकते हैं, लोगों को जितना टीकाकरण करवा सकते हैं हमारे जो फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं उनके लिए, तो उसमें राजस्थान बेहतरीन काम कर रहा है। और आपको एक चीज़ और बता दूं कि आज 1,77,340 और कल यानी आने वाले कल 1,31,000 वैक्सीन और आने वाली हैं। और अब इसका दूसरा चरण शुरू होने वाला है और अब उन लोगों का नंबर लिया जाएगा जो स्वास्थ्य विभाग के अलावा अन्य तरीकों से कोरोना में शामिल हुए थे और फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं, तो उनको भी जल्द से जल्द अब ये वैक्सीन जो है वो लगाई जाएगी। और शायद हो सकता है कहीं ना कहीं अब इसमें हमारा नंबर भी आ जाए, पत्रकारों का भी। आपको ध्यान होगा जब जांच का सिलसिला शुरू हुआ था तो हमारे लिए भी अलग से आदेश आए थे कि सर इन लोगों की सबसे पहले जांच करवाई जाए, और हमने खुद ने जांच करवाई थी। तो अब वैक्सीनेशन है, वैक्सीनेशन का दूसरा जो चरण है उसमें जल्द से जल्द कहीं ना कहीं अब हमारा नंबर भी आएगा और बिल्कुल हमको लगवानी है ये। और अगर किसी व्यक्ति के दिमाग में कोई गलतफहमी हो तो प्लीज़ वो निकाल देना सर, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बहुत अच्छा काम कर रही है, लोग बिल्कुल स्वस्थ हैं और कम से कम कोरोना जैसे राक्षस से तो अब हम बच ही सकते हैं इस वैक्सीन के बाद में, इस टीकाकरण के बाद में। तो लगातार खैर आ रही हैं और लोग जो हैं वो टीकाकरण में बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले भी रहे हैं। IPS मनीष अग्रवाल दौसा रिश्वत कांड जो है, जो RAS अधिकारी हैं वो पहले ही अंदर जा चुके हैं, पुष्कर मित्तल और पिंकी मीणा। और उसके बाद में कल IPS मनीष अग्रवाल को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। उन पर भी बड़ा घूसखोरी का आरोप था, बंदी हुई थी थानों की। उसको लेकर के आज उनको कोर्ट में पेश किया गया और 2 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। तो ACB लगातार जो है अपना काम कर रही है। प्रदेश के लगभग 27,000 जो पंचायत सहायक हैं उन्होंने आज प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जो है आज वो हड़ताल पर चले गए। और 8 फरवरी को विधानसभा का भी ये लोग घेराव करने वाले हैं और मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपेंगे और इनकी मांग है स्थायीकरण की। अच्छा, आपको मैं बता दूं, अभी कुछ दिन पहले मैंने ही ये आपको एक खबर बताई थी कि इनकी तनख्वाह को लेकर के, देखिए 5-5, 6-6, 7-7 महीने में तो इनको तनख्वाह मिलती है। अभी कुछ दिन पहले ही सरकार ने इनका बजट जारी किया था ताकि इनको तनख्वाह मिल सके। स्थायीकरण का वादा इनका किया था सरकार ने अपने घोषणा पत्र में। अब इनका कहना यह है कि सरकार कहीं ना कहीं अपने घोषणा पत्र में लोगों से वादा खिलाफी कर रही है और हमसे वादा खिलाफी कर रही है। जब सरकार ने वादा किया था कि हमको स्थायी कर दिया जाएगा, परमानेंट कर दिया जाएगा, तो अब हमको परमानेंट क्यों नहीं किया जा रहा है, इसको लेकर के आज वो लामबंद हुए हैं और 8 फरवरी को विधानसभा का घेराव भी करेंगे। अब चलते हैं भरतपुर की तरफ। ये राज्य स्तर की बड़ी खबरें थी। मेरे ख्याल से अब आवाज़ ठीक आ रही होगी आप लोगों को, पहले आवाज़ का कोई इशू था। अब चलते हैं भरतपुर की तरफ। तो भरतपुर में SP ऑफिस में आज विधायक जाहिदा खान को लेकर के हंगामा हो गया। दरअसल किसी बात को लेकर के जाहिदा खान के खिलाफ FIR दर्ज हुई थी, मारपीट और धमकी देने का उन पर आरोप था। आज SP ऑफिस में बड़े अधिकारियों की, पुलिस अधिकारियों की मीटिंग थी, बैठक थी। और आपको याद होगा हमने पहले भी बताया था कि IG महोदय पहुँचे थे और वो बैठक ले रहे थे, मीटिंग ले रहे थे। जाहिदा खान जब वहाँ पहुँची तो पहाड़ी गांव के लोगों ने उनका विरोध किया और एक युवक ने उनकी गाड़ी के आगे लेट करके उनकी गाड़ी भी रोक ली। पुलिस के अधिकारियों को जब इस बात का पता चला तो वो मीटिंग छोड़ करके तुरंत आए और मामले को शांत करवाया। कामा विधायक के खिलाफ FIR भी दर्ज हुई है और उनके खिलाफ धमकाने और मारपीट का भी मामला दर्ज हुआ है। राजस्थान पुलिस महानिदेशक ML लाठर
आज एक दिवसीय दौरे पर भरतपुर पहुंचे और पुलिस जवानों, आरएसी यूनिट, सीआईडी अपराध शाखा और भरतपुर रेंज के पुलिस अधिकारियों की बैठक ली और उनका मेन फोकस था पेंडेंसी केसेस पर, यानी जो केस पेंडिंग में चल रहे हैं उनका जल्द से जल्द निस्तारण किया जाए। कोई भी केस पेंडिंग में नहीं चलना चाहिए। गंगापुर सिटी से हमारे यहाँ से बात की जाए तो जो पुलिस उपाधीक्षक है कालूराम मीना जी, वो इस बैठक में शामिल हुए, मीटिंग में शामिल हुए और जितने भी वृत्त अधिकारी हैं उनको बिल्कुल ये साफ निर्देश दिए हैं कि क्राइम पर कंट्रोल किया जाए, व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाए और कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाए ताकि अपराधों पर नियंत्रण तेज़ी से हो सके। और भरतपुर रेंज के अलावा अन्य जो रेंज हैं उनमें भी वो जल्द से जल्द दौरा करेंगे, सबकी मीटिंग लेंगे और पुलिस व्यवस्था जो है या सुरक्षा व्यवस्था जो है उस पर उनका फोकस पूरा ये है कि क्राइम को कंट्रोल में किया जाना चाहिए, अपराधों पर लगाम लगे। दूसरी बात कि वांछित जो अपराधी हैं इनकी धरपकड़ तेज की जाए, लोगों की फरियादियों की फरियाद है उसको बिल्कुल सुना जाए और उस पर तुरंत कार्रवाई की जानी चाहिए। तो लगातार इसको लेकर के अब एक्शन में नज़र आ रहे हैं और लगातार वो अधिकारियों से बैठक भी करेंगे। बयाना के सिंघाड़ा गांव में छात्राओं से छेड़छाड़ और अश्लील हरकतें करने वाले राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सिंघाड़ा के प्रिंसिपल के खिलाफ ग्रामीणों ने आज जमकर प्रदर्शन किया। दरअसल बहुत टाइम से ये शिकायत मिल रही थी कि वहाँ राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के जो प्रिंसिपल हैं वो लगातार बच्चियों को जो है वो मेंटली टॉर्चर कर रहे थे, उनके साथ अश्लील हरकतें, अश्लील इशारे करते थे, गलत बातें करते थे। और जब इस बात को लेकर के अब आज ग्रामीण जो है उनका पेशेंस जवाब दे गया और उन्होंने स्कूल के तो ताला जड़ दिया और जम करके प्रदर्शन किया और ये कहा कि जल्द से जल्द इसको यहाँ से बरी किया जाए। तो प्रिंसिपल के खिलाफ ये कार्रवाई को अंजाम देने के लिए उन्होंने प्रदर्शन किया और स्कूल पर ताला जड़ा। अब चलते हैं धौलपुर की तरफ। धौलपुर से क्या कुछ खबरें हैं तो सैंपौ के पुरैनी गाँव में खेलते समय बच्चों में मामूली किसी बात को लेकर के कहासुनी हो गई और वो मामूली कहासुनी जो है ना वो बड़े झगड़े में बदल गई साहब, और दो पक्षों में जम करके लाठी चली। इसमें एक पक्ष की 3 महिलाओं सहित कुल 5 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से 2 गंभीर रूप से घायल हैं जिनको सैंपौ CSC के लिए रेफर कर दिया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। ये एक मामला था धौलपुर से। अब चलते हैं करौली की तरफ। करौली से क्या कुछ है तो भारतीय सेना की ओर से भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 के 50वीं सालगिरह पर स्वर्णिम विजय वर्ष की यात्रा यानी मशाल यात्रा पूरे भारत में निकाली जा रही है और ये अलग अलग जिलों में पहुंच रही है। आज ये यात्रा पहुंची करौली में। कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग और SP मृदुल कछावा ने इनका स्वागत किया इस मशाल यात्रा का। कैप्टन, सेना के जवान भी इसमें शामिल हुए। अंजनी माता मंदिर क्षेत्र में यहाँ से 1-2 खबरें पहले मैंने आपको दिखाई थी, आपको याद होगा अच्छी तरीके से कि वहाँ एक 2 जरखों का मूवमेंट था और उन जरखों की वजह से लोगों में दहशत का माहौल था। हालांकि विभाग पूरी कार्रवाई कर रहा था उनको पकड़ने के लिए, लेकिन सफलता नहीं मिल पा रही थी। आज वहीं से एक खबर और आई कि पैंथर ने शिकार किया जरख का, यानी अब जरख के साथ साथ पैंथर की भी दहशत वहाँ हो गई है लोगों में। लोगों ने अधिकारियों को सूचित कर दिया है और अधिकारी भी बिल्कुल इसको लेकर के सचेत हैं, कार्रवाई करना चाहते हैं और उसको लगातार निगरानी भी कर रहे हैं कि वो पैंथर है या जरख है उनको पकड़ा जाए ताकि लोग जो हैं वो भयमुक्त होकर के और वहाँ रह सकें। अब चलते हैं सवाई माधोपुर की तरफ, यानी हमारे ज़िले से क्या खबर है तो पंचायत सहायकों ने स्थायीकरण की मांग को लेकर के आज CM के नाम ज्ञापन दिया और जिला कलेक्टर को ये ज्ञापन सौंपा और उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने, मौजूदा कांग्रेस सरकार ने घोषणा पत्र में वादा किया था कि जो लगे हुए हैं अस्थायी उनको स्थायी कर दिया जाएगा, नियमितीकरण कर दिया जाएगा, इनका स्थायीकरण कर दिया जाएगा। लेकिन अभी तक 2 साल होने के बावजूद भी पंचायत सहायक जो है वो एक तो अपनी तनख्वाह के लिए दर दर भटकते रहते हैं और ना ही इनको स्थायी किया गया है। तो इसको लेकर के उन्होंने ज्ञापन दिया। बरनामदा ग्राम पंचायत के सरपंच के नेतृत्व में आज कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया। दरअसल प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इस ग्राम पंचायत के 16 बंजारा परिवार जो हैं उनको आवास आवंटित हुए हैं, यानी घर बनाने, लेकिन अब बनाएं कहाँ, भूमि ही नहीं है। तो भूमि आवंटन की मांग को लेकर के सरपंच के नेतृत्व में ज्ञापन दिया गया है कि साहब प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लोगों को नहीं मिल पा रहा है। अब चलते हैं गंगापुर सिटी की तरफ। हमारे यहाँ से क्या हुआ तो हमारे यहाँ से सबसे सनसनीखेज खबर तो ये आई और हम पुलिस को सलाम करते हैं।
और पुलिस के साथ साथ SBI बैंक के कर्मचारियों को और उन ग्राहकों को भी सलाम करते हैं जिन्होंने आज एक बड़े खुलासे में अपना योगदान दिया। और बड़ा खुलासा था क्या? आपको याद होगा, लगातार कुछ ऐसी खबरें आ रही थी, गंगापुर में आए दिन ऐसी हरकतें हो रही थी कि बैंकों में से जब बैंक में कोई कस्टमर जाता था, पैसे निकलवाता था, ट्रांजैक्शन करता था, तो उसके पैसे गायब हो जाते थे। कुछ दिन पहले ही हमने SBBJ का एक मामला बताया था, उदय मोड़ का, कि एक टीचर था, वो पैसे निकाल करके जा रहा था, उसके बैग में से 2.5 लाख रुपए गायब हो गए सरेआम। और गायब करने में महत्वपूर्ण योगदान था 2 महिलाओं का। CCTV फुटेज में वो नज़र आ रही थी। पुलिस तभी से मुस्तैदी से इन पर नज़र रखे हुए थी। सर्कुलेट कर दिया गया था इनका वीडियो और फुटेज हर थाने में कि इनकी सरगर्मी से तलाश की जाए। पुलिस उप अधीक्षक कालूराम जी जो हैं, उन्होंने भी तुरंत जितने भी थाना अधिकारी हैं, जितने भी थाने हैं, उनको सबको ये कह दिया कि जल्द से जल्द इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और इनको पकड़ा जाए, कौन है क्या है। आज हुआ ये कि ये महिलाएं आ गई दबिश में, और दबिश में ऐसे आई कि पंचायत समिति पर जो SBI की शाखा है, वहाँ पर भी इन्होंने इसी तरह की एक घटना को अंजाम दिया। एक व्यक्ति के बैग से चीरा लगा करके 50,000 रुपये निकाल लिए, और बैंक के ही एक कर्मचारी ने इस घटना को देख लिया। तुरंत उन्होंने गार्ड से कहा कि गेट बंद करिए फटाफट। इन महिलाओं ने जब ये बात सुन ली तो ये वहाँ से भाग ली, और जब ये वहाँ से भागी तो ग्राहक इसके पीछे दौड़े और इनको पकड़ लिया गया। पकड़ करके इनको पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने गहन अनुसंधान अभी भी चल रहा है, पूछताछ चल रही है। कुछ नहीं बल्कि बहुत सारे खुलासे इनसे होने वाले हैं। 2.5 लाख रुपए वाला जो वो खुलासा है ना SBBJ वाला, वो बिल्कुल इन्होंने ही किया था, ये बिल्कुल साबित हो चुका है। मध्य प्रदेश की ये रहने वाली हैं, और मध्य प्रदेश का केडिया गैंग है जो लगातार इन वारदातों को अंजाम देता आ रहा है। और लगभग 1.5 से 2 साल तक पहले से ये गंगापुर सिटी और उसके आसपास के क्षेत्र में सक्रिय हैं। दोनों महिलाओं पर आसानी से कोई शक भी नहीं करता, और ये बड़ी आसानी से अपने काम को अंजाम दे करके और निकल जाती थी। लेकिन आज धरी गई। पुलिस अभी बहुत सख्ती के साथ में, मैं अभी थोड़ी देर पहले भी थाने कोतवाली जा करके आया था, इनके साथ कड़ाई से पूछताछ कर रही है। और उम्मीद ये है कि बहुत सारी जो बैंक में से जो हुई है ना ठगी, इनमें इनका हाथ ज़रूर है, और बहुत सारी ऐसी वारदातों का खुलासा जल्द से जल्द हो जाएगा। सवाई माधोपुर से ये खबर हो रहा है कि आज किसानों का कलेक्टर के सामने जमकर उन्होंने प्रदर्शन किया और 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की। इसको लेकर के ज्ञापन भी दिया गया और प्रदर्शन भी किया गया। तो ये थी गंगापुर सिटी की खबरें। बाकी तो धूल तो उड़ी रही है शहर में, आपको अच्छे से पता है। नगर परिषद का अतिक्रमण हटाओ अभियान है, वो भी जारी है। कल उसको लेकर के मैंने आपको खबर दी थी कि जब उदय मोड़ से सालादा तक का हटाया गया था तो वहाँ विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई। आज उदय मोड़ से लेकर के और सैनिक नगर तक का जो अतिक्रमण है उसको हटाया गया, अस्थायी अतिक्रमण को। अब देखिए, यहाँ 2 तरीके की बातें आती हैं। मैंने कल भी लाइव दिखाया था और मैंने आज भी लाइव दिखाया। वो प्रशासन अपना काम कर रहा है, ठीक है, करना भी चाहिए। अगर अतिक्रमण है, नालों पर अतिक्रमण है, तो वो हटाया जाना चाहिए, अस्थायी अतिक्रमण। लेकिन कल भी मैंने वही बात कही थी और मैंने आज भी वही बात कही है कि आपको इस बात को बहुत सामंजस्य के साथ में तरीके से सुनना पड़ेगा कि व्यापारियों की क्या समस्या है। आपने नाले का जो निर्माण किया ना सर, वो बहुत गलत तरीके से है। कहीं तो वो नाला दुकानों से 10 फीट आगे जा करके है, और कहीं उस नाले ने 10 इंच जगह नहीं छोड़ी दुकानों में। अब व्यापारी करे तो करे क्या? बिल्कुल ये समस्या आ रही है। और इस चीज़ को कहीं ना कहीं बैठ करके कल हमने सभापति महोदय से भी इसको कहा था कि सर प्लीज़ अब व्यापारियों के साथ बैठ करके आपको इस चीज़ को करना पड़ेगा कि ये मामला है क्या। आज हालांकि कार्रवाई की गई है, जो अतिक्रमण प्रभारी है राम प्रकाश जी, उनके नेतृत्व में, और अस्थायी अतिक्रमण को हटाया गया। लोगों के, व्यापारियों के जुर्माने भी, चालान भी काटे गए जिन्होंने अतिक्रमण नहीं हटाया। और दूसरी बात यह है कि व्यापारी जो है ना, वो कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं कि साहब दोगला व्यवहार किया जा रहा है, सही व्यवहार नहीं किया जा रहा है, व्यापारियों के साथ में भेदभाव किया जा रहा है। किसी का चालान काट दिया, किसी का नहीं काटा, किसी का अतिक्रमण आपने हटा दिया, किसी का नहीं हटाया। तो आपको बैठ करके या तो सख्ती से सबके साथ एक जैसा व्यवहार करो और सबका हटाओ। दूसरी बात, अगर कोई ऐसा इशू आता है कि साहब देखिए नाले जो है, नालों पर जो अतिक्रमण है वो है किस वजह से, इस पर भी तो आपको गौर करना पड़ेगा ना। कि आपने तो नाले बिल्कुल अंदर ही बना दिए, किसी की दुकान के अंदर ही नाला बना दिया, घर के अंदर ही, अब वो क्या करेगा? आपने तो उसका निकलना भी दुश्वार कर दिया।
अगर वो पैर भी रखता है तो वो अतिक्रमण की श्रेणी में आता है, तो फिर करेगा क्या? तो इस चीज़ को, इस इशू को देखना पड़ेगा, व्यापारियों के भी दर्द को आपको समझना पड़ेगा, और इसके लिए आपको एक मास्टर प्लान बनाना पड़ेगा। देखिए, जब तक सामंजस्य नहीं होगा ना तो आप शहर को सुंदर बना सकते हैं, ना सड़कों को ठीक कर सकते हैं, ना रोड लाइट की व्यवस्था कर सकते हैं, ना जनता का सहयोग कब मिलेगा? जब आपको कुछ जनता की भी सुननी पड़ेगी। व्यापारियों का सहयोग कब तक नहीं मिलेगा? जब तक आप व्यापारियों की नहीं सुनोगे। तो ये कुछ इश्यूज़ हैं। तो प्रशासन तो अपनी कार्रवाई कर रहा है और अब मैं बताता हूं आपको उस खबर के बारे में जो मैंने आज लाइव चलाई 2 बार। आज मैं रहा कैला देवी, मैं अपने परिवार के साथ कैला देवी गया था, और जाते वक्त जब मैं कुड़गांव से बर्रिया, चैनपुर बर्रिया और रिछोटी वाला जो मार्ग है मनोहरपुरा, वहाँ होकर के गया था, तो वाकई में सड़क का तो नामो निशान ही नहीं है साहब, बिल्कुल सड़क का नामो निशान नहीं है। जबकि कैला देवी जो है वो हमारी आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है। लाखों यात्री जो है ना, श्रद्धालु जो हैं, वो इसी रास्ते का इस्तेमाल करते हैं कैला देवी जाने के लिए। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि ये विकास नाम की चिड़िया इन गांवों में क्यों नहीं पहुंच पा रही है। गांवों की सड़कों की ये हालत है सर, एक बार बन गई ना, उसके बाद में 10 साल तक, 20 साल तक किसी ने जा करके देखा ही नहीं कि वो सड़क अब है या नहीं है। सड़कों का अस्तित्व ही खत्म हो गया। मैं छोटी माता जो है बीजासनी जिनको अपन कहते हैं, वहाँ जब मैं पहुँचा तो एक चीज़ की मुझे खुशी हुई कि जी न्यूज़ पोर्टल के चाहने वाले वहाँ भी थे। बहुत सारे लोग मुझे पहचान गए, हालांकि वो काफ़ी असमंजस में थे और काफ़ी दूर तक झिझकते हुए बैठे रहे, सोच रहे थे कि यार इनको कहीं देखा है। उसके बाद में फिर उन्होंने आकर के मुझसे मुलाकात की और फिर काफ़ी सारे गांव वाले वहाँ इकट्ठे हो गए जो हमारा चैनल देखते हैं, और बहुत सारी उन्होंने अपनी समस्याएं हमें बताई। और मुझे इस बात की खुशी हुई कि लोग बढ़ चढ़ करके ये चैनल देखते हैं, अपनी समस्याओं को रखते हैं, और उन्होंने जो सम्मान मुझे दिया, मैं दिल से उनका धन्यवाद देता हूँ सर। और फिर उसके बाद में जब मैं कैला देवी गया तो वहाँ भी, हालांकि वहाँ से कुछ दर्शकों ने हमारे कहा था कि साहब वो जो लाइव वाला मैटर था, देखिए मैं आपको बताऊं कि जब मैं मंदिर में अंदर प्रवेश कर रहा था तो मैं उस लाइव को बंद भी करने वाला था, क्योंकि मैंने वो पहले ही पढ़ लिया था कि भाई लाइव आप नहीं चला सकते। तो मैं उसको बंद करने वाला था। उससे पहले तो वो कर्मचारी चिल्लाने लग गए, और फिर देखिए प्रोटोकॉल मानना हमारी जिम्मेदारी भी है, और मैंने उसको तुरंत बंद कर दिया। हालांकि उसके बाद जब उन लोगों को ये पता चला कि ये पत्रकार हैं और ये लाइव चला रहे थे, तो उन्होंने माफ़ी भी मांगी और उन्होंने कहा कि सर प्लीज़ आप चाहें तो दोबारा चला दें और हम इंटरव्यू भी देंगे। तो मैंने कहा नहीं, अब मैंने लाइव बंद कर दिया तो मैं चलाऊंगा भी नहीं। पर कुल मिलाकर के आज काफ़ी लंबे टाइम बाद में मैं गया और अच्छा भी लगा, और वहाँ भी बहुत सारे हमारे चैनल के चाहने वाले लोग मिल गए। कुछ एक आध गाँव थे, लोहरा, पीतूपुरा, वहाँ के लोग हैं वो मिल गए। कुछ ऐसे लोग भी मिले जिन्होंने अपनी दशा ये बताई कि साहब आज भी डांग क्षेत्र में जो गांव पड़ते हैं उनमें लाइट की कोई व्यवस्था नहीं है, स्वास्थ्य सेवाएं नहीं है, शिक्षा का अभाव है, और रटा रटाया एक ही डायलॉग है सरकार का कि ये वन क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। आपको याद होगा मैंने किरोड़ी लाल जी से भी ये सवाल पूछा था अपने इंटरव्यू में कि सर आप दावा कर रहे हैं, केंद्र सरकार दावा कर रही है कि हर गाँव तक हमने बिजली पहुँचा दी, तो फिर इन गाँव वालों का दोष क्या था? इनका गुनाह क्या है? क्या इन्हें अधिकार नहीं है मुख्य धारा में जुड़ने का? मैं काफ़ी देर से ट्राई कर रहा हूँ सांसद मनोज जी से बात करने का, अगर उनसे बात हो जाती है तो सर प्लीज़ मिलाते रहें आप। वो उनका फ़ोन जो है वो थोड़ा बिजी बता रहा है, वरना मैं आज इन मैटरों को लेकर के, इन बातों को लेकर के सांसद मनोज जी से बात ज़रूर करता कि सर ये आपका क्षेत्र है, केंद्र सरकार को तो जो बजट बनाना था बना दिया, राजस्थान को मिला कुछ नहीं। ये तो सही बात है, कुछ नहीं मिला, कोई बड़ी योजना नहीं मिली और जिक्र तक नहीं हुआ राजस्थान का। तो लेकिन आप अपने सांसद कोटे से तो कम से कम इस क्षेत्र के लोगों का विकास करवाएं साहब। सड़कें नहीं हैं, वहाँ होकर के डंपर गुजर रहे हैं, वहाँ होकर के दिन भर ट्रक गुजरते हैं। आप सोचो लाखों श्रद्धालु वहाँ होकर के रेवेन्यू जनरेट करने का भी तरीका हो सकता है सर। ये आप चाहें तो इससे पैसा भी कमा सकते हैं, सरकार को एक इनकम भी हो सकती है कि जब लाखों श्रद्धालु कैला देवी में जाते हैं तो उनके लिए कम से कम रास्ता तो सुगम उपलब्ध करवा दें आप। और मैं यकीन मानिए, आप चैनपुर बर्रिया है, रिछोटी है या मनोहरपुर के जितने भी लोग हैं इस चैनल को देख रहे हैं, उनसे कहता हूँ, उनसे वादा भी करता हूँ और उनका आश्वासन भी देता हूँ कि सर ये काम हम जल्द से जल्द करवाएंगे आपका। क्योंकि मैंने आज वहाँ के हालात देखे हैं। मैं काफ़ी लंबे टाइम बाद में गया था और पूरे परिवार के साथ में गया था, तो जब देखा ना हालात कि आप तो देखिए सिंगल रोड है,
टूटा फूटा, इतने गड्ढे हैं सर उसमें, और लोग कैसे रह रहे हैं वहाँ। आपको पता है ये वो क्षेत्र है सर जो आज भी जंगलों में बसता है, और इन लोगों की मुख्य आजीविका या तो खेतीबाड़ी है या पशुपालन है। और आज भी मैंने वहाँ महिलाओं को दूर से पानी लाते हुए देखा है। सर पर जंगलों से काट काट करके वो अब भी लकड़ियाँ लाते हैं, ईंधन लाते हैं, और फिर अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। तो अभी भी हम ऐसी ज़िंदगी जी रहे हैं, अभी भी बहुत सारे गाँव ऐसे। तो इनको कौन देखेगा? राजौरिया जी हैं, उनको दूसरी बार जनता ने मौका दिया है सर। तो आपको करोड़ों रुपए का जो बजट मिलता है, आखिर उस बजट का उपयोग हो कहाँ रहा है? जिन गांवों में मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनको अगर आप पूरी नहीं कर पाएंगे तो फिर काम कैसे चलेगा? तो मैं बिल्कुल प्रयास ये कर रहा हूं कि मनोज जी से बात हो जाए। सर ट्राई कर रहे हैं आप लोग, देख लें एक बार, अगर उनसे बात हो जाती है मनोज सर से तो उनसे मैं ज़रूर इस मामले में पूछूंगा। और बाकी इसके अलावा और कोई बड़ी खबर नहीं है। हाँ, एक खबर ज़रूर थी कि शाम को मुझे पदम जी ने फ़ोन किया और कि साहब मार्केट में अब्बा थी कि आज अजय जी के साथ में कोई कहीं गड़बड़ हुई। तो मुझे बड़ी हंसी आई कि हमारे बारे में इस तरह की अब्बाएँ कोई फैला कैसे देता है। और जो लोग इस तरह की अब्बाएँ फैलाते हैं, मेरा उनसे यही कहना है कि सर प्लीज़ आप अपने काम पे ध्यान दीजिए। ये जी न्यूज़ पोर्टल का कारवां है और ये चलता रहेगा सतत रूप से। और हमारे जितने भी दर्शक हैं ना, उनका हम दिल से सम्मान करते हैं, और हमारे जितने भी दर्शक हैं वो हमारा भी सम्मान करते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि किसी के साथ कोई मिसबिहेव कर दिया। आपको ध्यान होता है एक बार पदम जी के बारे में ही मुझसे कह दिया, जबकि पदम जी उस दिन भर मेरे साथ थे, कि साहब पदम जी को पुलिस ने पकड़ लिया और उनकी पिटाई विटाई कर दी। तो ये कुछ लोग ऐसे शरारती तत्व हैं जो इस तरह की अफवाहें फैलाते हैं। मैं सही बता रहा हूँ आपको, कैला देवी में और छोटी जो माता है बीजासणी, वहाँ इतने चाहने वाले और इतने दर्शक हमारे मिले कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि वहाँ भी कोई मिल जाएगा ऐसा। लेकिन उन लोगों ने बहुत देर तक हमसे बात की है, अपनी बहुत सारी समस्याएं हमको बताई है, और उनका ये कहना था कि बिल्कुल सर आप जो कर रहे हैं ना, और आपका चैनल जो कर रहा है उसको हम दिल से सलाम करते हैं और आप इसी तरह करते रहें। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा। तो कुल मिलाकर के ये है कि हमारा उद्देश्य भी यही रहता है, देखिए, कि लोगों की समस्याओं का समाधान हो, चाहे कोई शहर हो या गाँव हो या कोई क्षेत्र हो, वो उसकी दशा सुधरे। राजेंद्र जी आप देखिए, बाटोदा से कितने गाँवों में जा करके वो सर ऐसी चीज़ें दिखा रहे हैं जहाँ सड़कों का नामो निशान नहीं है। फिर आप किस वादे की और किस विकास की बात कर रहे हैं बताइए? आप कौन सा दावा कर रहे हैं? आप इंफ्रास्ट्रक्चर पर इतना करोड़ रुपया खर्च कर दिया, इस पर इतना कर दिया, नज़र तो आए कहीं फील्ड में। मानेंगे तो तभी ना जब हमको कुछ दिखेगा। तो वही चीज़ है कि मैं खुद सांसद महोदय से इस बारे में बात ज़रूर करूँगा। और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा दोस्तों कि 3 तारीख हो गई है, और जो हमारा सब्सक्रिप्शन वाला जो मामला चल रहा है उसको अभी भी आप लोग गंभीरता से अगर नहीं लेंगे तो आपने देखा होगा बहुत सारे दर्शक ऐसे हैं जिनके पास अब धीरे धीरे नोटिफिकेशन आना बंद हो गया है। और आज यूट्यूब और फेसबुक दोनों पर एक साथ लाइव हम आपको दिखा रहे हैं। किसी ने कुछ भेजा है? लाइव चल रहा है? हाँ बिल्कुल। तो यूट्यूब और फेसबुक दोनों पर एक साथ लाइव चल रहा है, और वही तो हम करना चाह रहे हैं सर। अच्छा, कल्लू प्रजापति जी ने भेजा है, जय कैला देवी माँ, कमेंट्स। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। बिल्कुल, ऑल फ्रेंड्स वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। देखिए ऐसे होने चाहिए हमारे पास हमारे जो दर्शक हैं, कि वो खुद इस बारे में मोटिव कर रहे हैं लोगों को, वो लोगों को खुद बता रहे हैं कि सर बिल्कुल चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए। तो धन्यवाद सर आपका। अगर इसी तरह हमको आप सपोर्ट करते रहें तो, क्योंकि हम भी चाहते हैं, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है तो हमको उसके साथ चलना पड़ेगा, उसके साथ में हमको अनुसरण करना पड़ेगा। बहुत सारे दर्शक थे, कह रहे थे सर वो यूट्यूब पे पता नहीं दूसरे दिन आती है, तीसरे दिन आती है। हमने उस चीज़ पर ध्यान दिया और यूट्यूब से भी हमने अपील की कि साहब कुछ ना कुछ तो ऐसा करें। लेकिन आप जानते हैं हर चीज़ में सर यूट्यूब और फेसबुक भी कोई फ्री में सुविधाएं या सेवाएं नहीं देता। तो वही चीज़ है कि हम दिन ब दिन नई टेक्नोलॉजी लेकर के आ रहे हैं, नए कार्यक्रम लेकर के आ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें लेकर के आ रहे हैं। लेकिन अगर आपका सपोर्ट नहीं मिलेगा तो फिर हमारा जो ये मिशन है ना, जो अभियान है, वो कहीं ना कहीं फेल हो जाएगा। और हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि जनता जागरूक बने, जनता अपने अधिकारों की लड़ाई खुद लड़े। हम आपका पूरा साथ देंगे जी जान से। गंगापुर सिटी का अगर हाल देखा जाए तो सर अब क्या कहने, रोज़ रोज़ कहें तो वही बात है, ढाक के 3 पात, कि ज़्यादा कुछ हो ही नहीं रहा। सभापति महोदय बिल्कुल हाथ पैर मार रहे हैं, प्रयास पूरा कर रहे हैं, लेकिन धरातल पर कुछ नज़र आ नहीं रहा। और सबसे बड़ी समस्या तो ये है ना, ये सीवरेज वाला। आप देखिए 31 तारीख को वो काम पूरा होना था, सैनिक नगर वाला,
अब तक पूरा नहीं हुआ। एसडीएम साहब ने दौरा किया था वहाँ का। जनता कहे तो किससे कहे बताओ? विधायक महोदय हैं वो यहाँ टिक ही नहीं रहे गंगापुर सिटी में, तो अब कैसे कहें, किससे कहें बताओ आप? प्रशासनिक अधिकारी हैं वो अपने हिसाब से अपना जैसा चल रहा है वैसा काम कर रहे हैं। तो ऐसे तो काम नहीं चलेगा। और फिर जनता के पेशेंस का जो है ना इम्तिहान ज़्यादा मत लो साहब। फिर ये वही जनता है जो सड़क जाम करेगी या फिर टंकियों पर चढ़ेगी। फिर आप कहते हैं कि अरे साहब ये तो गैर कानूनी है। हम किसी से कुछ नहीं कह रहे, लेकिन क्या करें, आप सुन नहीं रहे। जनता त्राहिमाम कर रही है। पीने का पानी लोगों को ढंग का नहीं मिल पा रहा है। धूल पूरे शहर में उड़ रही है। गड्ढे सड़कों के वो ठीक नहीं हो पा रहे हैं। रोड लाइट लोगों को मिल नहीं पा रही है। तो फिर दे क्या रहे हैं आप? सिर्फ आश्वासन। तो जनता कब तक पेशेंस रखेगी, कब तक धैर्य रखेगी? तो चाहे विधायक महोदय हों, चाहे सभापति महोदय हों और चाहे प्रशासनिक अधिकारी हों, हमारा यही कहना है साहब। देखो, एक तो चोरियां आपसे नहीं रुक रही। पुलिस प्रशासन की अगर मैं बात करूं तो कल कोई पिकअप चोरी होगी बताओ आप। मोटरसाइकिलों का तो ये हाल है सर, आधे से ज़्यादा लोग तो FIR दर्ज नहीं करवा रहे अब थानों में। बिल्कुल सच है। हमारे पास बेचारे सूचना भेज देते हैं, सर ये गाड़ी थी और ये नंबर हैं, आप पेज पे डाल देना, उठ गई। ये समस्या हो रही है। रोज़ाना चोरियां हो रही हैं वाहनों की, और चोरों के बिल्कुल हौसले बुलंद हैं सर। तो अपराध भी नहीं रुक पा रहा है। घरों में, मकानों में खूब चोरियां हो रही हैं सर। लोग FIR ही दर्ज नहीं करवा रहे। क्या करवाए बताओ आप? निस्तारण तो कुछ होना जाना है नहीं। आज ज़रूर ये 2 महिलाएं गिरफ्त में आई हैं। अब हो सकता है इनसे कुछ बड़े खुलासे हो सके जो बैंकों में अब तक होता रहा था। तो कुल मिलाकर के मेरा आपसे निवेदन है सर, जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है और हमारे पास भी ज़्यादा टाइम नहीं है, फिर हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर आप अनसब्सक्राइबर हो गए, आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल पा रही है, तो इसमें कहीं ना कहीं आप ही की गलती है। तो करें। हमसे अगर कोई हेल्प चाहिए तो बिल्कुल करने को तैयार हैं। हमने अपने WhatsApp नंबर आपको भेज रखे हैं, जिन पर आप हाय करके और फिर हम आपको लिंक भेज देंगे, ताकि आप जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और सांसद मनोज जी राजौरिया जी से मैं बात ज़रूर करूँगा। आज उनका फ़ोन बिजी आ रहा था, तो कल देखेंगे, कल उनको लाइव लेने का प्रयास करेंगे और इस मुद्दे पर बात ज़रूर करूँगा मैं। क्योंकि बहुत सारी जगह हैं सर जहाँ सड़कों का अस्तित्व बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। शहर से बागौर बामोरी वाला जो सड़क मार्ग है उसको आप जा करके देख लीजिए। हम जब छोटे छोटे और उस मार्ग पे जाया करते थे ना सर, तभी की मैंने बनी देखी वो सड़क। उसके बाद से आज तक उस सड़क का निर्माण ही नहीं हुआ। बताइए आप। मुझे अगर हमारे गांव जाना है तो फिर बहुत चक्कर लगा करके और तब जाना पड़ता है, क्योंकि सड़क ही नहीं है वहाँ। जबकि बसें चल रही हैं, साधन चल रहे हैं, पर अब क्या करें? सड़क तो हो, टैक्स आप पूरा ले रहे हो। ये चीज़ें चलने वाली हैं नहीं। चलिए, तो कुल मिलाकर के मुद्दे बहुत हैं, समस्याएं बहुत हैं सर। कोशिश यही करेंगे सबका समाधान हो सके, लेकिन कितनों का होता है? अगर थोड़ी बहुत का भी हो पाता है ना, तो हम तो उसी में अपने आप को धन्य मान लेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद और जय भारत।